आज की मूवी का नेम है डायरी ऑफ अ चैम्बरमेड, जो 2015 में रिलीज हुई एक फ्रेंच मूवी है। ये कहानी एक सुपर सेक्सी नौकरानी की जो एक अमीर घर में काम करने के लिए जाती है, पर वहाँ उसको किसी से प्यार हो जाता है। और आगे क्या होता है आइए जानते हैं मेरे साथ लव टेल्स पे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लव टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी एरोटिक और रोमांटिक मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन मिलेगी हिंदी में। तो मूवी स्टार्ट होती है फ्रांस में सेलेस्टीन नेम की एक सुपर सेक्सी जवान चैम्बरमेड यानी कि नौकरानी से। सेलेस्टिल अपने नए मालिक लैंडलेयर के लिए अपॉइंट की जाती है। मैडम लैंडलेयर काफ़ी खड़ूस और जेलस टाइप की औरत होती है, और वहीं मिस्टर लैंडलेयर जो होता है वो बहुत ही हफ्सी, ठरकी और मतलब बहुत ही रंगीन मिजाज का आदमी होता है। उसको अपनी नौकरानियों को प्रेग्नेंट करने का बहुत शौक होता है, और वहीं मिसेस लैंडलेयर अपना रोब बाकी नौकरों में जमाती है। सीन दिखाते हैं कि सेलेस्टिल अब घर के और दूसरे नौकरों से मिलती है। वहीं उसकी मुलाकात मैरियाना नाम की एक नौकरानी से होती है। मैरियाना घर का खाना बनाती है, और जोसेफ नाम का नौकर होता है जो घर का बाहर का कामकाज संभालता है। फिर सीन में दिखाते हैं कि मैडम लैंडलेयर ट्रेन से कहीं पर ट्रैवल करने के लिए जा रही होती है, पर वहाँ पर कस्टम वाले चेकिंग के लिए उन्हें रोक देते हैं। वहीं पर एक लड़का सेलेस्टीन के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, और इसमें सेलेस्टिल को भी मज़ा आने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़की भी बहुत रंगीन मिजाज की थी। कस्टम वाले अब मैडम लैंडलेयर को एक बॉक्स खोलने के लिए कहते हैं। मैडम जवाब देती है और कहती है कि इसके अंदर तो सिर्फ ज्वेलरी है, पर कस्टम वालों के फोर्स करने पर मिस लैंडलेयर को वो बॉक्स खोलना पड़ता है, और उस बॉक्स में और कुछ नहीं एक डिल्डो यानी कि नकली मेल पेनिस होता है, जिससे मैडम लैंडलेयर अपने बुढ़ापे में अपने आप को खुश रखती थी। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। फिर मैडम लैंडलेयर सेलेस्टीन को बताती है कि उसने सभी लोगों को झूठ बोल दिया है कि वो जो नकली फेक डिल्डो था वो तुम्हारा था। और इसके रिप्लाई में सेलेस्टिल कहती है कि मुझे रियल आइटम से खेलना पसंद है, ना कि इस टाइप के नकली चीज़ों से। अब सेलेस्टीन किसी और जगह काम करने जाती है। वहाँ एक बीमार लड़का जॉर्ज और उसकी दादी रहा करती थी। जॉर्ज सेलेस्टिल से अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि वह उसकी देखभाल करती थी, और वो उसके साथ इंटीमेट यानी कि सेक्स करना चाहता था। फिर सेलेस्टिल भी मान जाती है और जॉर्ज के साथ वो सेक्स करती है, यानी कि यौन संबंध बनाती है। लेकिन आगे जाके पता चलता है कि एक्साइटमेंट में आने के कारण जॉर्ज की मौत हो जाती है, जिससे सेलेस्टिल को काफ़ी दुख होता है कि उसकी वजह से जॉर्ज की मौत हो गई है, और वो वहाँ से नौकरी छोड़ देती है। सेलेस्टिल फिर दोबारा उसी मिस्टर और मिसेस लैंडलेयर के घर में दोबारा से एज अ चैम्बरमेड ज्वाइन करती है। दोबारा सेलेस्टीन को अपने घर में देख मिस्टर लैंडलेयर उस पर गंदी नज़र डालने लगता है। वो उसके साथ भी छेड़खानी करने लग जाता है, और ये सब जोसेफ देख रहा होता है दूर से। फिर एक दिन परेशान होकर सेलेस्टीन मैरिना से बात करने के लिए जाती है। फिर मैरिना उसे अपने पुराने पास्ट के बारे में बताती है कि जो मैरिना है वो अपने एक पुराने मालिकों में से एक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, वो उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी, और उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन भी था। पर प्रेग्नेंट होने के बाद उसको बाहर निकाल दिया और उसका फोर्सफुली अबॉर्शन कराया गया। फिर वो बताती है कि अभी भी हर रोज़ मिस्टर लैंडलेयर उसके साथ सेक्स करते हैं, और इस बार ही उनके पीरियड्स भी लेट हो चुके हैं, और उसको लग रहा है कि वह इस बार भी प्रेग्नेंट हो गई है। अगले दिन सेलेस्टीन जोसेफ से मिलने जाती है, और उसको मालूम पड़ता है कि जोसेफ एक कट्टर यहूदी विरोधी है, और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वो इस चीज़ का प्रचार करता है। वो एक बार के मालिक होने का सपना भी देखता है, जहां वो आर्मी और नेवी वालों के लिए लड़कियों का इंतजाम करके उन्हें खुश कर सके, और यह भी बताता है कि उसको अपनी योजना को पूरा करने के लिए सेलेस्टीन जैसी लड़की की ज़रूरत है। फिर सेलेस्टीन जब दूसरी औरतों से बात करने के लिए जाती है तो उसको पता चलता है कि गांव के एक किसान की लड़की के साथ किसी ने बहुत बुरी तरीके से रेप किया है, और रेप करने के बाद उसे जान से मार दिया है। सेलेस्टीन को सीधा जोसेफ पे शक होता है, और ये बात उसको जोसेफ की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि ऐसे दरिंदे से उसे डर नहीं लगता, उसे और ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। मिस्टर लैंडलेयर का एक पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है कैप्टन मॉर। वो सेलेस्टीन को एक ऑफर देता है। वो उसको अपने लिए काम करने के लिए ऑफर करता है, और कहता है कि काम करने के साथ साथ उसकी जो शारीरिक भूख है उसको भी वह सेलेस्टीन मिटाएगी। अगर वो ऐसा करती है तो इसके बदले में कैप्टन मॉर उसे अपनी सारी ज़मीन जायदाद उसके नाम कर देगा, उसको वारिस बना देगा। सेलेस्टीन कहती है कि यह इस पर वह सोचेगी और इस पर बात करेगी। वह जोसेफ के प्रति अपने अट्रैक्शन को अगले दिन ही इजहार कर देती है, और उसके साथ सेक्स करने की भीख मांगने लगती है। जोसेफ बताता है कि वो भी सेलेस्टीन की तरफ अट्रैक्ट है, और वो उससे शादी करना चाहता है, और वह यह भी चाहता है कि सेलेस्टीन उसके बिजनेस के सपने को पूरा करने के लिए बाकी मर्दों के साथ भी संबंध बना के रखे और उनको भी खुश रखे। वो प्लान बनाते हैं कि वो इस नौकरी को छोड़ देंगे क्योंकि जोसेफ के पास बहुत पैसा है, वो सेलेस्टीन के साथ यहाँ से चला जाएगा। वो चोरी करने का प्लान बनाते हैं और एक रात सही सा मौका देख के घर के सभी कीमती सामान और चांदी के बर्तनों को चुरा लेते हैं। सुबह मैडम को पता चलता है कि उसके वहाँ चोरी हुई है और वो लुट चुकी है, तो मैडम लैंडलेयर
को ये देख के बहुत हैरानी होती है कि उसके जो 2 कुत्ते पाले थे वो कुत्ते भौंके क्यों नहीं। और ये बात सुनने के बाद ही जोसेफ जाके उन दोनों कुत्तों को मार देता है। पुलिस जांच करना चालू कर देती है। पुलिस मिस्टर लैंडलेड से पूछती है कि क्या उसे किसी घर के आदमी पर शक है, खास करके जोसेफ पर लैंडलेड बताता है कि नहीं, जोसेफ 15 साल से यहाँ पर नौकरी कर रहा है और उस पर उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं है और वो बहुत अच्छा इंसान है। हफ्तों की जांच के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर मिस्टर लैंडलेड ये मान के रह जाते हैं कि ये चोरी किसी पेरिस के गैंग ने करी थी। जोसेफ अब नौकरी छोड़ देता है और कहता है कि उसको कुछ दिनों के लिए आराम करना है। सेलेस्टीन उसके इंतजार करती रहती है। इसी बीच मैडम लैंडलेयर और सेलेस्टीन की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। सेलेस्टीन मैडम को कहती है कि उसको अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए जाना होगा और वो भी नौकरी छोड़ देती है। फिर एक रात सेलेस्टीन खिड़की से जोसेफ को देखती है। जोसेफ उसे बाहर से इशारा कर रहा होता है। वो उसको बुलाता है। जोसेफ उसको लेने आया होता है। वो जानती है कि जोसेफ शैतान है, लेकिन जोसेफ ने उसको पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में कर लिया होता है। वो उसकी गाड़ी में रात को बैठती है और वो दोनों अंधेरी रात में अकेले चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी और भी रिसेंट वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। नीचे मैंने उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करे हुए हैं। थैंक यू सो मच। द मेड करके नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।